हर हर महादेव। शिवरात्रि में रात्रि को 4 प्रहर की पूजा करने का विधान है, तो प्रायः समस्या आती है कि कैसे पूजा करें। आचार्य जी भी प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, वैदिक विद्वान प्राप्त हो जाए तो भी कैसे पूजा करें, क्या प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, चतुर्थ प्रहर की पूजा का कुछ भिन्न भिन्न साधन है। हाँ, ऐसा हमारे आदरणीय पूज्य आचार्य श्री दिवाकर वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर संक्षिप्त एक विवेचन प्रस्तुत किया। उसके आधार पर और हमने अन्य ग्रंथों के भी आधार पर कुछ निर्धारण किया। प्रथम प्रहर में पूजा करनी है, वो तो चाहे पार्थिव शिवलिंग की पूजा हो अथवा आपके यहाँ जो यथाधिकार प्राप्त है उसकी। उसमें सबसे पहले भगवान को ईशान शब्द के द्वारा ईशानाय नमः, शिवाय नमः, मन ईशानाय नमः, इस मंत्र का, नाम मंत्र का उच्चारण करना है। और मुख्य स्नान का पदार्थ है दुग्ध, माने पहले प्रथम प्रहर के अभिषेक में दुग्ध का विशेष प्राधान्य होगा। पंचामृत से तो होगा ही, पर दुग्ध का वैशिष्ट्य है। और जैसे चावल चढ़ाते हैं भगवान को, कहते हैं अलंकार के निमित्त क्या चढ़ाना है, काले तिल मुख्य होंगे। चावल भी हों पर कृष्ण तिल का विशेष महत्व होगा। बिल्व पत्र आदि हो वो तो होता ही है, तुलसी मंजरी प्रभृति। और भोग नैवेद्य किसका लगाना है, बोले पक्वान्न नैवेद्य, माने घर में जो आपके ससकुली पूड़ी आदि बना है, हलवा आदि बना है, उसका भोग लगाना है। विशेषार्घ्य हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे प्रत्येक प्रहर में। विशेषार्घ्य में क्या देना है, बोले नारियल, नारिकेल, श्रीफल को विशेषार्घ्य में अर्पित करना है। तो 5 बिंदु प्रत्येक प्रहर की पूजा में भिन्न भिन्न होंगे। अब ये प्रथम प्रहर की पूजा हो गई, आपने महिम्न स्तोत्र से अभिषेक किया है कि रुद्राष्टाध्याय से किया है कि पंचम अध्याय से किया है या नमामि समीशान से किया है, आपने अष्टोत्तर शत पूजन किया है कि अष्टोत्तर सहस्त्र किया है, ये सब पृथक है, पर जो मुख्य बिंदु है उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा प्रहर आरंभ हो गया, तो पहला प्रहर 6 से सूर्यास्त से लेकर के 9 बजे तक प्रथम प्रहर हो जाए, 9 से 12 दूसरा हो जाए, 12 से 3 तीसरा हो जाए और 3 से सूर्योदय तक चौथा हो जाए। दूसरे प्रहर में भगवान शिव की जो पूजा होगी अघोर नाम से होगी, अघोराय नमः। जैसे प्रथम प्रहर में ईशानाय नमः कहा था। स्नान का मुख्य पदार्थ होगा दधि, यद्यपि पंचामृत से होगा। और तीसरा अलंकार के रूप में यव का प्राधान्य होगा, तिल भी होगा, चावल भी होगा, परंतु उसमें जौ का प्राधान्य होगा। नैवेद्य पत्र जो चढ़ाने हैं, कमल के पुष्प और बिल्वपत्र चढ़ाने हैं, ये विशेष है। और नैवेद्य पायस माने गौ माता के दूध का बना हुआ जो खीर आदि होगा, वो पदार्थ नैवेद्य में अर्पित करना चाहिए। छठा माने अर्घ, विशेषार्घ क्या देना है, तो बीजापुर का विशेषार्घ देना है। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा प्रारंभ संपन्न हो गई। अघोराय नमः कह करके अर्पण कर दिया आपने। तीसरा प्रहर आरंभ हो गया, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय है लगभग। उसमें भगवान की वामदेवाय नमः इस नाम मंत्र से पूजा होनी है। प्रत्येक पूजा पहला है ईशानाय नमः, दूसरा है अघोराय नमः और तीसरे प्रहर में याद आ रहा है ना, वामदेवाय नमः। कहते हैं इसमें मुख्य स्नान का पदार्थ घृत है और अलंकार के लिए मुख्य रूप से गेहूं, गोधूम का, चावल भी हो, जौ वो भी हो, तिल भी, परंतु गोधूम विशेष है। और मंदार के पुष्प, श्वेतार्घ के पुष्पों का विशेष समर्पण करना चाहिए। बिल्वपत्र आदि तो होते हैं। अपूप और शाक, ये नैवेद्य, अपूप माने मीठे पुआ को अपूप कहते हैं, उसका भोग लगे। और दाडिम माने अनार के फल का विशेषार्घ्य हो। इस प्रकार तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। अब 3 बज गया, विश्राम भी किया जा सकता है, संकीर्तन भी किया जा सकता है, नृत्य भी किया जा सकता है, भजन भी गाए जा सकते हैं। और 3 बज गए तो फिर चतुर्थ प्रहर में सद्योजात नाम से भगवान की पूजा होगी। सद्योजाताय नमः। उसमें स्नान के लिए मधु माने शहद, शुद्धतम शहद का प्रयोग करें स्नान के लिए। विशेष रूप से पंचामृत आदि होगा, परंतु विशेष की बात कर रहे हैं। और अलंकार के लिए सप्त धान्य, जो चावल जो होते सप्त धान्य उसमें प्रयोग किए जाए।
और शंख पुष्पी के और बिल्वपत्र के द्वारा विशेष रूप से अर्चन हो। मधुरान्न और माशान्न, माशान्न का तात्पर्य है उड़द के द्वारा बना हुआ कोई, जैसे अमरती बोलते हैं, इमरती बोलते हैं, अमरती बोलते हैं, अधिक नैवेद्य हो और कदली फल विशेषार्घ्य के रूप में हो। और ये चतुर्थ प्रहर की पूजा सद्योजात नाम से संपन्न हो गई। इस प्रकार अपनी समग्र पूजा को बिल्कुल ज्ञानाभिमान शून्य होकर, ऐसा भी नहीं हो कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, ये प्रार्थना करें पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव पाहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर मत समः पातकी नास्ति पापघ्नस्त्वत्समो नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवो यथा योग्यम तथा कुरु। ऐसा प्रार्थना करके भगवान के चरणों में पूजन अर्पण करे और गुरुजनों का वंदन करे, विप्रों को दक्षिणा दे, दान और मान से सबको सम्मानित करके प्रसाद वितरित करके अपने घर आए। हर हर महादेव।